आइए श्री बालाजी चॅम्पियन्स वाडा टीम इथे या. सर्वप्रथम राहिल पठान जरा जल्दी आइए प्लीज. राहिल पठान. चेक सर, एक मिनिट सर. हरीश सर, चला विनंती असेल जे मैदानामध्ये खेळाडू आहेत त्यांनी लगेच मैदानाच्या बाहेर यायचं आहे. तसं विनंती असेल अनिकेतजी राऊत, चला आपण लगेचच आपली शेत सजून घ्यायचं. विनंती असेल विजय आपले दोन बॅटर लगेच मैदानाच्या आतमध्ये पाठवायला सामना लगेच सुरू करायचा आपल्याला. ओव्हर टू हरीश सर. कैवल्य बंधू पाटील या. कैवल्य पाटील आपली मॅच फीज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स आणि अभिनंदन. त्यानंतर राहिल पठाण आहेत का? या राहिल या. त्याचप्रमाणे रेडी राहायचं आहे विशाल वल्टे. आइए राहिल पठान साहब. देखिए दोस्तों, पीडीटीपीएल में जो हमने कमिटमेंट दिया था, आपकी मैच फीस जो ऑक्शन में आपका जो वैल्यू था वो आपको हम दे रहे हैं. नेक्स्ट विशाल वल्टे. नंतर निखिल बागुल या. निखिल बागुल. गौरव घरत. निखिल बागुल नंतर गौरव घरत. नंतर फैजान मेमन. आइए फैजान. विशाल बागुल. आमिर आवारी. रोशन पाटिल जी आइए या. तदनंतर शोएब अवा मेमन. आइए भाई. किरण गवारी या. किरण गवारी जी. मुजीब फारस. नेक्स्ट मुजीब फारस. चिराग भानुशाली. आइए चिराग भाई. जयेश पाटिल. वेलकम जयेश पाटिल. आणि अर्षद मेमन म्हणजे होंडो भाई. आइए अर्षद भाई. थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक ब्रदर फॉर फ्यूचर. खूप खूप धन्यवाद बंड्या भाऊ. सामन्याला सुरुवात होते. जाऊया युसुफ सय्यद कडे. धन्यवाद. धन्यवाद हरीश पंडेश्वर. वेलकम बैक. तो आखिरी मैच है आज के दिन का. हमारे साथ हम देख सकते हैं आज कॉम्बॉक्स में मिस्टर संदीप मौर्य सर, प्रशांत जी आलोड़े सर और वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर आज जुड़े हुए. एक बेहतरीन खूबसूरत प्रतियोगिता पीटीटीपीएल सीजन 1 पालघर डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग टाइटल स्पॉन्सर स्वरा युवा ग्रुप के माध्यम से हम देख रहे हैं इस वक्त आज का आखिरी मैच. एक टीम सुपर 6 में पहुंच चुकी है. हम देख सकते हैं आज दोपहर के सत्र में आरपी लॉयंस, पीके कंस्ट्रक्शन. इस वक्त दो टीमें हम देख रहे हैं मैदान के अंदर. चैंपियन आनंद टाइगर स्पोर्ट्स बनाम स्वरा इंडियंस. ये दो टीमों के बीच में से कौन सी टीम होगी सुपर 6 में क्वालिफाई की जाएगी. 5 ओवर का मैच इस वक्त मैदान के अंदर खेला जाएगा. चला स्पीड अप करा. 2 ओवर्स पावर प्ले हम देख सकते हैं इस मैच में. चलिए दो अंपायर इस मैच के लिए हम देख सकते हैं. ऑफिशियल अंपायर जय पवार सर और हेमंत शेट्टी सर. थर्ड अंपायर की भूमिका में नजर आएंगे मुन्ना पठान सर. तो एक बेहतरीन खूबसूरत शाम का वक्त चलता हुआ गुलाबी हवा इस वक्त मैदान के अंदर चलती हुई. हेलो चिक. तो चलेंगे मैदान के अंदर. गेंदबाज अनिकेत राउत गेंदबाजी के आएंगे. पहली ओवर लेकर सलामी गेंदबाज. स्ट्राइक पर विजय यादव. जैसे ही पहला बॉल गिरेगा हमारे साथ माइक्रोफोन पर एक खूबसूरत वॉइस मिस्टर हरीश पंड्या सर जुड़ेंगे.
धन्यवाद आपका। और पहली बॉल पर देखिए 4 रन से खाता खोलते हुए विजय जाधव। पहली बॉल पर चौके से शुरुआत करते हुए विजय जाधव। नाम में विजय है, काम में भी विजय है। और पहली बॉल शॉट थी, पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया और वेकेंट एरिया में गैप में खेलते हुए ये 4 रन से शुरुआत करते हुए विजय बबन जाधव। स्कोर हो गया 4 रन। हमारे तमाम यूट्यूब के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वरा युवा ग्रुप प्रेजेंट्स PDTPL सीजन 1। तो अनिकेत आई थिंक बॉलिंग नहीं कर पा रहे और उनका अधूरा ओवर पूरा करेंगे संतोष दावने। स्कोर 4 विदाउट लॉस। चैंपियन आनंद टाइगर स्पोर्ट्स और स्वरा इंडियंस, इसके बीच में ये मुकाबला है। देखिए जो आज 4 डगआउट है उसमें 4 टीमों के नाम है। कल जो 4 टीमें खेलेंगी वो नाम वापस आ जाएंगे और ये नाम चले जाएंगे। बहुत सुपर प्लानिंग की गई है स्वरा युवा ग्रुप द्वारा। ओ व्हाट अ शॉट, शॉट ऑफ द इवनिंग, बैठक शॉट स्लॉग में आई और भेज दिया वायु सेवन के लिए 6 रन। इतना आराम से खेलता है विजय जाधव। शार्प आईज एंड शार्प रिफ्लेक्सेस, व्हाट अ शॉट। कड़क शॉट था। 2 बॉल में 10 रन। भव्य स्वागत किया गया है स्वरा इंडियंस का यहां पर चैंपियन आनंद टाइगर स्पोर्ट्स। आज हमने लायंस को क्वालिफाई होते हुए देखा, अब क्या टाइगर्स को देखेंगे। शेर की दहाड़ और वाघ की गर्जना क्या आज सुनाई देगी इस मैदान पर। शेर की दहाड़ तो हो चुकी, अब वाघ की यहां पर शुरुआत हुई है। और विजय जाधव बहुत ही खतरनाक मिजाज में बैटिंग करते हुए आज के लास्ट मैच में 10 विदाउट लॉस। टैप करते हुए खेला 1 रन और, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11। हम बहुत बहुत आभारी हमारे टाइटल स्पॉन्सर स्वरा युवा ग्रुप, तुषार जी संखे, लाइव ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर tenniscricket.in, किट पार्टनर विश स्पोर्ट्स, मैन ऑफ द सीरीज स्पॉन्सर्ड बाय STS होंडा, धनंजय संखे एंड तुषार संखे मोटर बाइक। हमारे टॉस बॉक्स के बाजू में आप देख सकते हैं जो आखिरी दिन मैन ऑफ द टूर्नामेंट को दी जाएगी। स्कोर है 11। स्ट्राइक पर है करण रावरे। रावरे ने इस बार ऑन ड्राइव किया, रिस्की रन था वहां पर, उतना ही बढ़िया क्षेत्ररक्षण और कोई रन नहीं होगा। विशेष आभार TWJ डोमिनेटर, गुहागर, स्वप्निल नार्वेकर, सोम पैकेजिंग, सखाराम सर, ओस्तवाल बिल्डर्स, श्री रविंद्र बंड्या, मात्रे नगर सेवक, पालघर नगर परिषद, राजेश सैनिटरी के राजू भाई, रिच टू मनी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग मिस्टर रोशन जैन। बिल्कुल जड़ में की गई गेंद और रिस्की रन है, आउट का खतरा और यहां पर आउट। करण रावरे आउट। व्हाट अ थ्रो बाय संतोष दावने। और करण रावरे पिछले मैच के हीरो इस मैच में आउट हो गए और उनका स्कोर है 0। विशेष आभार यतीन जाधव तारापुर, परेश महादेव गरत, आर्किटेक्ट ऑफ पालघर, फुल टॉस बॉल, AA पैकेजिंग, SP स्पोर्ट्स पंकज पाटिल, निसर्ग रिसोर्ट्स केवल पाटिल। विशेष आभार PDTSA कमिटी एंड श्री बिपिन जी पाटिल। 10 रन 1 विकेट। विजय जाधव की दहशत थी लेकिन करण रावरे को आउट करते हुए मैच में जबरदस्त वापसी कर ली है यहां पर स्वरा इंडियन्स ने। बॅटर लगेच पाठवतो विजय, आपल्याकडे वेळ कमी आहे प्लीज. बॅटर लगेच मैदानात जाण्यात बोलवायचं आपल्याला. वेळेचं असं होतं की धाम बहान द्यायचं आहे आपल्याला. पूर्ण एक सामना आज खेळवायचा आहे. बहुत ही बढ़िया मैदान है। देखिए लाइट थोड़ी कम होती जा रही है, फिर भी अनिकेत राउत ने एक बोल्ड डिसीजन लिया टॉस जीतकर फील्डिंग करने का, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं ये ग्राउंड पर चेस करते हुए जीत सकता हूं। 5 ओवर का मुकाबला है। नए बैटर है प्रतीक गरत।
इस क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला इनाम 2 लाख रुपए और भव्य चषक है। दूसरा इनाम 1 लाख रुपए और चषक। संतोष दावने राइट आर्म राउंड। और देखिए इसको कहते हैं शॉट, स्टैंड एंड डिलीवर, हैंड एंड सम, लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग। बॉल जाती हुई मैदान के बाहर। 4 रनों के लिए पीटीटीपीएल चौका। एक ओवर में 15 रन बने, 15 वैल्यूएबल रन्स। और विजय जाधव कप्तान की पारी खेलते हुए। हमने देखा था पिछले साल उनको राष्ट्रवादी कप देहू में, जहां जबरदस्त सुपर ओवर तक वो मैच को लेकर आए थे डिंगडोंग के सामने। ही इज अ फाइटर एंड अ ग्रेट क्रिकेटर विजय जाधव। 1 ओवर 15 रन और 1 विकेट। स्वरा इंडियंस के लिए नया ओवर करेंगे पंकज पाटिल उर्फ पालन। तो बेहतरीन शुरुआत है इस वक्त। पहले ओवर की बात की जाए, 1 ओवर के समाप्ति के बाद 1 विकेट गंवाया, 15 लगे हैं। करण रावड़े 0 पर मैदान के बाहर नजर आए। बात की जाए इस वक्त नए गेंदबाज पंकज पाटिल को बुलाया गया और स्ट्राइक पर नजर आएंगे प्रतीक घरत। 9 स्ट्राइक पर विजय जाधव। 4 गेंदें विजय ने अभी तक खेली हैं और 15 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। पंकज पाटिल पहली गेंद उड़ाया इस वक्त इनफील्ड के ऊपर से। किरण गुरुद्वार गेंद की तरफ काफी तेजी से आया मगर डीप लॉन्ग ऑफ पे गेंद को ट्रैवल किया। ये आता हुआ पीटीटीपीएल चौका बल्लेबाज प्रतीक घरत के बल्ले से। व्हाट अ शॉट प्रतीक घरत। प्रतीक का मतलब अंग्रेजी में होता है सिंबल। एक ऐसा प्रतीक जिसने आते ही अच्छी बल्लेबाजी का प्रतीक कायम किया। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए प्रतीक घरत। तो अब तक हम देख रहे हैं कि 3 चौका और 1 छक्का लग चुका है इस पारी में। व्हाट अ बैटिंग परफॉर्मेंस बाय चैंपियन आनंद टाइगर स्पोर्ट्स। पालन की शॉर्ट पिच गेंद, ओह ब्लाइंडर, व्हाट अ कैच, कैच ऑफ द टूर्नामेंट संतोष दावने। ये जाई के खिलाड़ी है और जाई तो पूरी दुनिया में फेमस है क्योंकि जाई के पास है मोतीलाल शाह। क्या कैच लिया संतोष दावने ने। यूसुफ, ऐसे कैच बनते नहीं है, बनाए जाते हैं। शाम के वक्त में सर ऐसे कैचेस लेना काफी इंप्रूवमेंट है। जो पहले बल्लेबाज ने पहली गेंद पर चौका लगाया, फिर से एक बार अपने आप को स्ट्रेच किया। कहते हैं ना कि ऊंचाइयां नहीं मिलती है पैरों की एरिया उठाने से, ऊंचाइयां मिलती है कुछ कर दिखाने से। तो अपने पैरों की एरिया उठाई और बेहतरीन कैच लपका है खिलाड़ी ने। और ये कैच लेने का डेयरिंग क्यों किया? क्योंकि मखमली घास है। मतलब डनलप के पिलो पर जो नींद नहीं आएगी वो इस घास पर अगर आप 10 मिनट भी लेट जाए तो आपको खराटे वाली नींद आएगी। जो पहले ओवर में महंगी डाली थी संतोष ने, 15 रन की ओवर थी, कुछ मन में चल रहा था मगर जो कैच लिया है अपने आप को कमबैक करा है। बेहतरीन कैच, थोड़ा महंगा ओवर साबित हुआ था मगर कैच लेके अपने आप को कमबैक करवाया। संतोष दावने अगर इस मैच को जीताने में कामयाब हो जाता है, दिस विल बी कैच ऑफ द टूर्नामेंट और इसकी वीडियो डेफिनेटली लाखों लोग देखेंगे आने वाले दिनों में। ऐसा बेहतरीन प्रदर्शन देखिए, पालन ने जानबूझकर बैटर को हुक करने के लिए लालच दिया था। नए बैटर है रुपेश। उसी दिशा में लेकिन इस बार देखिए प्लेसमेंट थोड़ी वाइड थी और निर्जन क्षेत्र में जाती हुई वहां पर बाएं हाथ के खिलाड़ी को दौड़कर युवराज को गेंद रोकने में थोड़ी तकलीफ हुई क्योंकि लेफ्टी खिलाड़ी थे और प्लेसमेंट उनके राइट साइड में थी। स्कोर हो गया 21। प्रतीक घरत आउट हुए, 4 पर 0 पर आउट हुए करण रावरे। विजय जाधव इस वक्त खेल रहे 15 पर, रुपेश खेल रहे 2 पर। स्लोअर बॉल थी, बिल्कुल स्लो कर दिया। पंकज पालन भी देखिए वहां पर सुनिश्चित करते हुए कि वो वाइड नहीं है। बात करते हुए हेमंत शेटे से उन्होंने बात की। जय पवार और हेमंत शेटे, जय पवार पैनल इस टूर्नामेंट को कामयाबी का जामा पहनाते हुए। शॉर्ट आर्म पुल था लेकिन ये पुल मिड विकेट की जगह मिड ऑन पर और क्या कैच छूट गया। चेतन पुरबिया अगर ये कैच ले लेते तो कल
जब सूरज पूरब में उगता तो वो भी पूरबिया को सलाम करता, लेकिन ये कैच छूट गया और दिल टूट गया। दैट शुड हैव बीन टेकन। गुड ट्राई। अस्तित्व की लड़ाई है। जो टीम इस मैच को जीतेगी सुपर 6 में क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम बनेगी। आज दोपहर को आरपी लायंस एंड पीके कंस्ट्रक्शन ने जगह बना ली है सुपर 6 में। अब इस बार खराब शॉट और अपना विकेट दे दिया, तोहफा दे दिया वहां पर बैटर रुपेश ने। जो मौका मिला था उस मौके को भुना नहीं पाया और चेतन पूरे थोड़ा सा नाराज था अनिकेत, मगर चेतन ने भी सांस ली होगी कि विकेट जो कैच मैंने छोड़ा था किरण ने बढ़िया कैच दिया और पंकज पाटिल की तारीफ करने की 2 विकेट्स बेहतरीन 2 विकेट चटकाए पंकज पाटिल ने। सबसे बड़ी बात आप देखें, पंकज पाटिल की गेंदें बल्लेबाज के छाती की आंतड़ियों तक आती है और उसको पुल करना, हुक करना, लॉफ्टेड शॉट खेलना आसान नहीं होता। बहुत ही आसान कैच वहां पर ले लिया गया जिसको लिया किरण ने। किरण गुरद्वान और पंकज ने 2 विकेटें ली। दोनों आउट होने वाले खिलाड़ी जो रहे पिछले पंकज के ओवर में 4-4 के निजी स्कोर पर, और कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 23। 5 ओवर का मुकाबला। 23 लगे हैं 2 ओवर के समाप्ति के बाद। 11.50 के औसत से रन बने 3 विकेट गवाकर। नए बैटर मैदान के अंदर नजर आएंगे। नए बल्लेबाज की बात की जाए, प्रताप आएंगे नए बल्लेबाज सर। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, बेहतरीन इनिंग्स के लिए पिछले मैच में करण के साथ एक बढ़िया पार्टनरशिप बनाई थी, वो बल्लेबाज है। तो एक तरफ विजय जाधव, नया ओवर करेंगे युवराज डुकले, बैटर विजय जाधव। देखिए पिछले ओवर में विजय जाधव को स्ट्राइक भी नहीं मिली। पहले ओवर में विजय जाधव को स्ट्राइक मिली थी। अब सामना करेंगे युवराज डुकले का। पावर प्ले खत्म हो चुका है, प्लेयर्स फैला दिए गए हैं। इस बार स्ट्रोक अच्छा था, हालांकि बल्ले और शरीर का बैलेंस नहीं रख पाए थे विजय जाधव। थोड़ा सा मायूस अपने आप से। कई बार ऐसा आपके साथ होता है जब सर के ऊपर की टोपी गिर जाती है और स्ट्रोक अच्छा टाइम नहीं कर पाए। लेकिन युवराज डुकले की तारीफ करनी होगी। पिछले मैच में भी अच्छी गेंदबाजी की थी, इस मैच में भी अच्छी शुरुआत की है। यूसुफ, एक चीज और आप गौर करेंगे, मैदान में तेज हवाएं चल रही है और हवा के जरिए बॉल मैदान के बाहर ट्रैवल होने का चांस भी ज्यादा है। तो यहाँ पर हवा के साथ और हवा की विरुद्ध दिशा में बल्लेबाजी, ये भी एक चुनौती भरा काम रहेगा। स्कोर है 24, विकेट गिरे हैं कुल मिलाकर 3। पहला विकेट 11 पर, दूसरा 19 पर, तीसरा 23 पर। स्वरा इंडियंस के लिए अच्छी बात यह है कि हर ओवर में वो विकेट लेने की कोशिश कर रहे हैं और जिसमें वो कामयाब भी हो रहे हैं। इस बार ड्राइव कर दिया है, 1 रन शॉर्ट मिड विकेट पर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 पर पहुंचा 3 विकेटों के नुकसान पर। 25 for 3। दोस्तों कल के भी हमारे शेड्यूल जो है सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। आपको हमारे साथ जुड़ जाना है tenniscricket.in के यूट्यूब चैनल पर। बहुत अच्छा रिस्पांस यूट्यूब पर भी मिल रहा है। दर्शकों से भी प्रार्थना है कि मैदान के ऊपर एंट्री फ्री है, कोई फीस नहीं है, आप मैदान में आकर भी देख सकते हैं। इस बार सजीले अंदाज में खेल दिया, गैप में जाती हुई गेंद, 9-11 हो गई, 4 रन। बहुत मखमली अंदाज में केवल उसको लॉफ्ट किया और बाकी का काम तेज आउटफील्ड को करने दिया। जाती हुई 4 रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 for 3। सर विजय जाधव की बात की जाए तो बड़े शॉट्स खेलने के लिए जाने जाते हैं। अभी तक 3 चौके लगा चुके हैं और मात्र 2 सिंगल, 1 छक्का उनके बल्ले से। गेंदें मात्र उन्होंने फेस की हैं, 6 गेंदें फेस की हैं अभी तक और बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त 20 अंकों पर। तो बेहतरीन शुरुआत, कप्तान है, कप्तान भरी पारी इस वक्त खेलनी होगी। शाम के वक्त में अगर जितना आप टारगेट दोगे ना वो बेनिफिट होगा सेकेंड इनिंग में। युवराज की गेंद और इस बार तान दिया, हॉट शॉट, बॉल सीधा जाकर बैनर के ऊपर से चली गई और नो बॉल भी दिया गया है। नो बॉल, फ्री हिट भी आई, 6 भी मिला, एक्स्ट्रा बॉल भी मिली। विजय जाधव, अब यहां पर क्या शानदार शॉट था
केवल टाइमिंग, और स्कोर अब छलांग लगाता हुआ पहुंच गया 36 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। फ्री हिट बॉल, क्या करेंगे विजय जाधव? एक कप्तान की बारी खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट में। इस मैच की विजेता टीम सुपर 6 में क्वालिफाई होगी। इस बार भी उठाकर खेला, हालांकि फ्री हिट की बॉल है इसलिए कैच आउट नहीं होंगे। स्कोर 37 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। सर बल्लेबाज जब अच्छी गेंदों पर छक्का लगा तो फ्री हिट की गेंदों से एक पास है, फ्री पास मिलता है, किस तरह की बल्लेबाजी करना है। यहाँ पर विजय का मौका था, कैच आउट है, मगर मैदान के अंदर है। मगर जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहा है ना शाम के सत्र में, अमूमन कम बल्लेबाज है जो इवनिंग के टाइम पे इतने अच्छी तरह से गेंदों को ट्रैवल करते हैं। हवा के खिलाफ उसने जो छक्का लगाया आप देख सकते हैं, बेहतरीन शॉट था। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन है, लेफ्टी टू लेफ्टी। इस बार बल्ले के मुंह को बंद करते हुए खेला है, बैकेट ऑफ स्क्वायर, वाइड स्क्वायर लेग पर गेंद उठाई गई, थ्रो की गई। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 फॉर द लॉस ऑफ 3 क्रूशियल विकेट्स। आज करण रावरे ये निराश कर गए, 0 पर आउट हुए। उसके बाद 2 विकेटें बैक टू बैक गिरी पंकज के ओवर में, लेकिन इस ओवर में एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया विजय जाधव ने, और अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। स्टाइलिश शॉट, बिल्कुल बैठक शॉट, घुटना टेकते हुए भेज दिया है उसे, अब जाकर उठाया गया। जहां 4 रन मिल सकते थे वहां केवल 1 रन मिला। विजय जाधव की भी एक खास बात है, विजय जाधव यूसुफ उनके घर में कई गाड़ियां हैं, कार ड्राइव करते इसलिए दौड़ने की प्रैक्टिस कम है, और इसलिए वहां पर जहां 4 मिल सकते थे वहां अच्छी फील्डिंग। स्कोर 39 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स आफ्टर 3 ओवर्स। सर विजय ने जब शॉट खेला था उन्हें लगा कि चौंका जाएगा, मगर तारीफ करने की विघ्नेश साकल थोड़ी की देखा हमने, डीप लॉन्ग आर्म से लेकर डीप एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ पर आकर गेंद को रोका, 3 रन अपनी टीम के लिए बचाए। क्या बेहतरीन एथलीट खेल उन्होंने दिखाया, बेहतरीन फील्डिंग उन्होंने की। मिस्टर विघ्नेश साकल थोड़ी की तारीफ करने की शॉट पे। विघ्नेश साकल थोड़े पिछले मैच में भी 2 कैच 1 चौका बचाया था, रन बचाने वाला विघ्नेश साकल तोड़े। देखिए कुछ खिलाड़ी अपनी फील्डिंग के जरिए आपके ध्यान में रह जाते हैं, मोहम्मद कैफ, सुरेश रैना, मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसे खिलाड़ियों की याद आती है, रविंद्र जडेजा, युवराज सिंह, दे वर वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स, और विघ्नेश साकल तोड़े इज रन सेविंग मैन। पंकज की गेंद है और की पहली बॉल अपील, और वहां पर बच गए विजय जाधव। अंपायर हेमंत शेटे, इनकी नजर में शायद वो नॉट आउट रहे थे। हाउ वाज दैट पूछ रहे हैं कि मैंने विकेट टू विकेट चैनल में बॉल को रखा था, लेग बाय। यहाँ पर अपील बढ़िया थी, लेग स्टंप के बाहर अंपायर ने दर्शाया, बढ़िया गेंद थी पंकज पाटिल। लेकिन वैसे गेंदबाज हैं जो सफल है, महंगे साबित थे। जब पहले ओवर लेकर आए थे मात्र 8 खर्च किए तो 2 विकेट चटकाए थे। तो ये गेंदबाज है ना, ये ओवर कमबैक करने वाला होगा स्वरा इंडियंस के लिए, यहां से कमबैक करना होगा पंकज पाटिल को अपनी टीम के लिए। 40 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 17 रनों की पार्टनरशिप चौथे विकेट के लिए विजय जाधव और प्रताप के बीच में। बहुत अच्छी गेंद, बल्लेबाज को चारों खाने चित कर दिया, आगे बुलाया, जानबूझकर शॉट किया, और इस तरह की गेंदबाजी चाहिए अनिकेत राउत और स्वरा इंडियंस को, क्योंकि बहुत ज्यादा रन बन चुके हैं। 5 ओवर के खेल में 50 से ज़्यादा नहीं देना चाहेंगे। अगर 50 के ऊपर स्कोर चला जाता है तो कम होती हुई रोशनी में उसको पूरा करना ये भी एक कठिनाई भरा काम रहेगा। हाफ ट्रैकर बॉल थी, केवल बल्ले के मुंह को खोला, खेला गली में। प्रताप ने 1 रन स्ट्राइक कैप्टन को ज़्यादा देना चाह रहे हैं क्योंकि कैप्टन अच्छा खेल रहे हैं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 फॉर 3। पंकज जिन्होंने अपने पहले ओवर में 8 रन दिए थे, अपना आखिरी ओवर कर रहे हैं। संतोष दावने ने जो आज कैच लिया, काबिल तारीफ कैच था। धीमी गेंद थी इस बार भी, देखिए
एक चीज आज आप सुबह से यूसुफ मैं देख रहा हूँ, पंकज आमतौर पर फास्ट बॉलर है और लेदर बॉल में उनका पेस मैंने देखा हुआ है, लेकिन टेनिस क्रिकेट में उन्होंने जानबूझकर अपने बॉल के स्पीड को कम रखा है सुबह से, और उसका अच्छा काम उनके आ रहा है वो। तो पंकज के पास ये वेरिएशन काबिल थे, हमें मन देखते हैं बहुत तेज तर्रार गेंदबाजी का, मगर जिस तरह से गेंदबाजी सिचुएशन के हिसाब से गेंदबाजी कर रहे हैं सर इस वक्त वो। इस बार ओवर पिच बॉल थी, हवा में जरूर रही, एक से ज्यादा मिलना मुश्किल होगा। फील्डिंग काफी अच्छी रही है आज। धीरज मोरे, स्कोर 42 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अच्छी पार्टनरशिप चौथे विकेट के लिए। सर पंकज जी ने अच्छी गेंदबाजी की है, 5 गेंदों में मात्र 3 रन खर्च किए, देखा जाए तो 42 39 के बाद 3 आए इस ओवर में। स्लोअर बॉल थी और चेंज ऑफ पेस के साथ चेंज ऑफ डायरेक्शन रहा, इसके लिए वाइड बॉल दी गई है हेमंत शेटे द्वारा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43, 20 रन की पार्टनरशिप चौथे विकेट के लिए। चौथा ओवर चलता हुआ, इसके बाद 1 ओवर का खेल शेष। प्रताप इस बार फिर से 1 रन लेते हुए, प्रताप को अच्छी तरह पता है कि आखिरी ओवर अभी बाकी है। 4 ओवर का खेल समाप्त। 4 ओवर के बाद 44 रन, 44 एट द एंड ऑफ 4 ओवर्स, रन रेट 11 पर ओवर। पहले 2 ओवर में 23 रन आए और उसके बाद वाले 2 ओवर में अगर हम देखते हैं तो 21 रन आए हैं। तो बढ़िया कमबैक है सर मिस्टर पंकज द्वारा, क्योंकि 2 ओवर काफी 3 ओवर काफी महंगे थे। पहले ओवर में 15 थे, दूसरे ओवर में 8 खर्च के और तीसरे ओवर में 16 आए थे। 2 ओवर हम देखें, 2 ओवर गेंदबाज के मिस्टर अनिकेत संतोष ने जो ओवर डाला था वहां से 15 रन थे और युवराज डुकले का 16, और पंकज ने 2 ओवर डाले, 2 विकेट चटकार, मात्र रन खर्च किए। तो 12 रन खर्च किए, तो बढ़िया गेंदबाजी है सर। ये आखिरी 6 गेंदे 44 लगे, यहां से अगर 8 से 10 रन आते 52-55 रन रहेंगे तो सोरा इंडियंस के खेमे में थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर से इस वक्त तो थोड़ा चेंजेस हम देख सकते हैं। चेतन पुरविया और धीरज मोरे, 2 प्लेयर को उन्होंने चेंज किया। बेहतरीन ऑलराउंडर से चेतन पुरविया बढ़िया बल्लेबाज है, धीरज मोरे को बुलाया गया है, एक बेहतरीन बैटर और बॉलर है, तो वो बैटिंग ऑर्डर में इन्होंने थोड़ा चेंजेस किया। तो 55 का स्कोर सोरा की तरफ से देखा जाए तो बढ़िया रहेगा सर। तो आखिरी ओवर करेंगे धीरज मोरे और बैटर है प्रताप। बहुत अच्छा स्टांस प्रताप का। फुल टॉस बॉल और ये गोल्फ शॉट, बिल्कुल व्हाट अ शॉट दैट वाज, फ्लैट 6। धीरज मोरे क्या कर रहे थे? आप फुल टॉस बॉल प्रताप को नहीं दे सकते। और सर धीरज मोरे के पहली गेंद इस वक्त ओवरवेस्ट रिव्यू लिया गया है, बल्लेबाजी करने वाली टीम विजय जाधव ने। थर्ड अंपायर मुन्ना पठान जरूर बताएंगे सर, मगर धीरज की बात करें सर, फुल टॉस गेंद थी, फुल टॉस प्लैटिनम की गेंद था, फुल टॉस डालेंगे तो बल्लेबाज तो मैदान के बाहर ही खेलेंगे, और हवा के साथ ही गेंद को मैदान के बाहर लंबा छक्का मारा था प्रताप ने। धीरज मोरे की पहली ओवर में फुल टॉस बॉल का आना मतलब बोईसर रेलवे स्टेशन पर रिक्शा के भाड़े के इंतजार में सीधा 300 रुपए का भाड़ा मिलने के बराबर है। सीधा फेंक दिया बॉल को। स्कोर आगे बढ़ता हुआ, स्कोर है 50, लेकिन अगर नो बॉल दिया जाता है तो 51 हो जाएगा, वरना 50 रहेगा। मुन्ना सर थर्ड अंपायर है, मुन्ना पठान सर अपना डिसीजन जरूर बताएंगे। हमारी तरफ टेनिस क्रिकेट लाइव के माध्यम से लाइव ब्रॉडकास्टिंग हम देख रहे हैं, बेहतरीन वर्क हरीश सर उनका भी आता हुआ मैदान का, खूबसूरत कैमरा वर्क। टेनिस क्रिकेट संतोष नानेकरन टीम, संदेश पिलाने इस टूर्नामेंट के लिए काफ़ी मेहनत कर रही है सर। यस, इस बात से मैं इनकार नहीं करता, क्योंकि tenniscricket.in ये एक बहुत बड़ा नाम है। यूट्यूब की दुनिया में लाइव ब्रॉडकास्टिंग उनके द्वारा शुरू की गई और बहुत अच्छे मोमेंट्स को कैप्चर किया जाता है, तो इसलिए tenniscricket.in के टेक्निकल टीम को भी मुबारकबाद। तो ज़रूर डिसीजन हमारे तक आएगा, जय पवार सर दर्शाएंगे। यस जय सर, फेयर डिलीवरी, लीगल बॉल है। खेल की शुरुआत मोरे की गेंद, इस बार अपने फॉलो थ्रू में आकर रोकने का प्रयास था, 1 रन मिलेगा।
स्कोर आगे बढ़ता हुआ 51-51 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। एक अच्छी पार्टनरशिप 28 रनों की इन दोनों के बीच में देखने को मिल रही है। आखिरी ओवर है, कोई भी कीमत पर 60 से आगे नहीं जाने देना चाहेंगे अनिकेत राउत। उन्होंने बैटर्स को ऐड किया, ऑलराउंडर को ऐड किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आज के पूरे दिन में 60 रन चेज नहीं हुए। इस बार कैप्टन शॉट, आलीशान सिक्सर। देखिए जिस अंदाज में शफल होकर खेल दिया था विजय जाधव के स्ट्रॉन्ग जोन में आती हुई गेंद, और जाधव ने उसको भेज दिया सैर सपाटे पर हवाई मार्ग की यात्रा, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57 रन्स। तो 13 गेंदे 35 में बल्लेबाजी कर रहा विजय जाधव, 3 छक्के 3 चौके लगाकर बल्लेबाजी करता हुआ। काफी समय बाद उनको बीट किया गया है। देखिए यूसुफ, 5 ओवर का मुकाबला है। अगर आप इस पूरी पारी में देखें तो 4 चौके लगे हैं और 4 सिक्स लगे हैं, 8 बड़े शॉट लगे हैं। 30 गेंदों में 8 कमजोर गेंदे, और इसका मतलब एक ही है कि वो 8 गेंदों में 40 रन आए हैं, जो टर्निंग पॉइंट रह सकते हैं इस मैच का। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58 पर पहुंचा है। 58 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स लास्ट ओवर। एक रन और 59 और मैच जीतने के लिए 30 बॉल में 60 रन बनाने पड़ेंगे। 30 बॉल्स 60 टू विन। और विजय जाधव एक कप्तान की पारी खेलकर वापस लौटते हुए, नाबाद पारी, विध्वंसक, विस्फोटक, विनाशक पारी कही जाएगी। जब टीम को जरूरत थी एक लाजवाब पारी खेलकर वापस लौटते हुए विजय बबन जाधव। और अब दूसरी पारी में स्वरा इंडियंस के सामने एक बड़ा टोटल रहेगा, 30 गेंदों में 60 रन। तो बात की जाए ना ओवर नंबर की, तो पहले ओवर में 15 रन आए थे, दूसरे ओवर में 8, तीसरे ओवर में 16, चौथी ओवर में 5 और आखिरी ओवर में रन आए 15। तो 3 ओवर में 47। और पंकज पाटिल की बात की जाए तो पंकज पाटिल ने 2 ओवर में 2 विकेट चटकाकर मात्र रन खर्च किए 12, औसतन 6 रन के हिसाब से गेंदबाजी की थी, बेहतरीन गेंदबाजी। मगर 60 रन बनाने हैं स्वरा इंडियंस को, प्रति ओवर 12 के औसत रन बनाने हैं। तो आपको एक ओवर में एक बड़ा शॉट आपको खेलना ही है यहाँ पर, इस तरह से बल्लेबाजी करने की अनिकेत राउत और उनकी टीम के लिए। सर ने बहुत ही अच्छा काम हमारे स्कोरर ने भी किया है, नीरज, इनको भी मैं मुबारकबाद दूंगा। जेपी पैनल अंपायरिंग में इस वक्त। दोस्तों एक चीज बताना चाहूंगा, ये लाजमी समझता हूं, जय पवार एक ऐसे इंसान है जो स्वयं बहुत अच्छे क्रिकेटर भी रह चुके हैं और बहुत सारे टूर उन्होंने किए। आज लगभग 70 से 80 अंपायर्स का पैनल है उनका, जो ऑल ओवर इंडिया काम करता है। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जय पवार पैनल इस प्रतियोगिता में अंपायरिंग कर रहा है। और पिछले 5 साल में बहुत अच्छा पॉपुलर उन्होंने मकाम हासिल किया है। 30 गेंदों में 60 रन बनाने हैं। और यूसुफ, मेरे ख्याल से पहली पारी में जो क्रिकेट हुआ वैसा ही क्रिकेट दूसरी पारी में भी खेलना होगा। 30 बॉल में हर दूसरी या तीसरी बॉल को मैदान के बाहर भेजना ये ज़रूरी रहेगा। और पावर प्ले के 2 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि पहली पारी में पावर प्ले के 2 ओवर में 23 आए थे। अगर यहाँ पहले 2 ओवर में अगर 30 रन आ जाते हैं तो फिर 18 बॉल 30 जो है ये चुनौती ठीक रहेगी। जरूर सर, 5 ओवर में 60 बनाने में। मगर एक सवाल जरूर मन में होगा सर, अनिकेत राउत थोड़ा सा तकलीफ में है। अनिकेत राउत थोड़ा सा तकलीफ में इस वक्त। बैटर ऑर्डर की बात करें, चेतन पुरेवा को बुलाया गया है, बैटिंग और प्लेइंग में रखा गया है। तो अनिकेत राउत यहाँ पर ओपनिंग के लिए आएंगे क्या? तो अनिकेत राउत, अरे सर बात करें थे अनिकेत राउत की, अनिकेत राउत सलामी बल्लेबाज के रूप में आते हैं। उनके साथ लेफ्ट हैंड बल्लेबाज विशाल तरे। इंजरी के बावजूद अनिकेत सलामी बल्लेबाज के रूप में आ रहे, जिम्मेदारी ले रहे, कप्तान है। यहाँ पे उन्हें पता है ये मैच कितना इंपॉर्टेंट है, तो अपनी जिम्मेदारी के लिए ओपनिंग के लिए आ रहे हैं। वैसे देखा बैटर ऑर्डर बढ़ाया गया है, मगर कप्तान और सिपर साहब उसी कहते जो जिम्मेदारी लेकर मैदान के अंदर आता है। मिस्टर अनिकेत ओपनिंग में आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए क्रिकेट टीम का कैप्टन ये बड़ी कंपनी के सीईओ के बराबर है। सीईओ ये नहीं कह सकता मैं आज सिक लीव पे हूँ, सीईओ ये नहीं कह सकता मैं वेकेशन पे हूँ तो मैं आज बिजनेस रिव्यू नहीं करूँगा। कैप्टन का भी वही काम है।
सर दर्द, बदन दर्द, जोड़ों का दर्द कैप्टन को काम करना ही होगा क्योंकि वो कैप्टन है। और इसीलिए अनिकेत राउत जो है ये मैदान में उतरे हैं और यहाँ पर उनके ऊपर भी एक जिम्मेदारी रहेगी। 30 बॉल्स 60 टू विन। स्कोर बराबर होता है तो सुपर ओवर रहेगा और मैं नहीं समझता कि सुपर ओवर के लिए ट्राई करेंगे कोई टीम। स्वरा इंडियंस, इनको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है और वो है रन, रन और रन। फिल्में 3 चीज़ों की वजह से चलती है, एंटरटेनमेंट, 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 और क्रिकेट केवल 3 चीज़ों से ही चलता है, रन, रन और रन। मोर रन, मोर फन। जरूर। तो चलेंगे हम इस वक्त मैदान के अंदर। हम देख सकते हैं अपनी फील्डिंग सजाते हुए विजय जाधव। 5 ओवर का मैच है, 60 रन डिफेंड करने हैं। टीम की बात की जाए, चैंपियन आदर टाइगर स्पोर्ट्स स्कोर 60 रनों का पीछा करने के लिए 2 बल्लेबाज सलामी बैटर नजर आएंगे। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज विशाल तने स्ट्राइक पर नजर आते हुए, नॉन स्ट्राइक पर अनिकेत राउत। गेंदबाज की बात की जाए संतोष यादव, इन्हें पावर प्ले की पहली ओवर में बुलाया गया। राइट आर्म पेस गेंदबाज हैं, दूर वाली छोर से आएंगे, बेहतरीन अनुभव वाला खिलाड़ी हैं गेंदबाजी के लिए आते हुए संतोष यादव। यूसुफ, एक चीज आप गौर करें, लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन क्यों भेजा है? क्योंकि एक के फेवर में हवा रहेगी तो दूसरे के विरोध में हवा रहेगी, तो दूसरा एक दूसरे का बैकअप बन जाएगा। हवा कहीं से भी चले, हवा हमारी रहेगी, ये मैसेज लेकर उतरा है स्वरा इंडियंस। जरूर। स्वरा के, जिस तरह आपने कहा कि स्वरा का स्वर यहाँ पर आना होगा, संगीत उन्हें यहाँ पर बनाना होगा स्वरा को। पहली गेंद देकर संतोष यादव विशाल के लिए। पहली गेंद जड़ में रखा, फुल टॉस थी और फुल टॉस कलाइयों के सारे गेंद को मोड़ दिया डीप मिड ऑन। रीजन में खिलाड़ी मौजूद करण रावरे इस वक्त आज इस इनिंग में बल्लेबाजी में कुछ करने खास करने पाया। 2 गेंदों पर खेली, रनआउट कर बैक टू द फील्डिंग में उन्हें यहाँ पर जान दिखानी होगी। पहली गेंद खूबसूरत से रोकी है, 1 रन आया, 1 रन के साथ खाता खुलता हुआ विशाल स्वरा का। देखिए 5 ओवर में अगर आप 5 रन भी बचाते हैं तो 1 6 या बाउंड्री के सामने आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं, सो रन बचाने होंगे। और दूसरी तरफ एक चीज ये भी रहेगी कि आने वाले कैच या रनआउट के मौके को खोना नहीं होगा चैंपियन आनंद टाइगर स्पोर्ट्स को। दूसरी ओर स्वरा इंडियंस, उनके लिए रन और केवल रन। इसमें अनिकेत राउत ने गेंद को उड़ाया, करण रावरे गेंद के नीचे, अनिकेत मैदान के बाहर। लोड फुल टॉस गेंद थी, बेहतरीन शॉट था, मगर तारीफ करने होगी कप्तान विजय जाधव की। करण को लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए मिड ऑन पर दिया, वहां से मिड विकेट पर लाया अनिकेत के लिए और अनिकेत मैदान के बाहर। खराब गेंद थी, जिस पर विकेट नहीं दिया जा सकता था उस पर विकेट गिरा कैप्टन का। और करण रावरे जो बल्लेबाजी में 0 पर आउट हुए थे, उन्होंने एक दर्शनीय कैच लिया और यहां पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत करके दी है दूसरी पारी में। संतोष यादव को मिलती हुई सफलता और नए बैटर का आगमन होने जा रहा है पिच के ऊपर, जिनका नाम है चेतन किरण गुरद्वान। बढ़िया बैटर है किरण गुरद्वान, तीसरे पर बुलाया गया बल्लेबाजी के लिए। यहाँ से थोड़ा सा निराश हो गया यानी शॉट बढ़िया खेला था सर, मगर खिलाड़ी को तैनात किया था। गेंदबाज और कप्तान की तारीफ करनी होगी। कहते हैं ना गेंदबाज जब गेंदबाजी करता है, कप्तान जहां पर फील्डिंग लगाता वहां पर गेंदबाजी की गई तो बेहतरीन गेंद मानी जाती है। वो खूबसूरत गेंद की, लोड फुल टॉस गेंद थी, फ्लिक किया था करण राव ने, खूबसूरत कैच पकड़ा। पहला विकेट यहां पर गिरता हुआ स्वरा इंडियंस का 1 रनों पर। तो इस वक्त नए बल्लेबाज, नए बैटर नजर आएंगे। स्ट्राइक पर किरण गुरुद्वान, मैन फ्रॉम सफाड़े, तीसरे क्रमांक पर आते हुए बल्लेबाजी के लिए। बैठक, बेहतरीन शॉट, डीप में खिलाड़ी मौजूद, करण राव ने गेंद को फील्ड किया जाएगा, थोड़ा सा फंबल हुए हैं, 1 रन पूरा किया। दूसरा लेना चाहते मगर रोका है सर। आते ही ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को ऑन साइड पर खेला था कारपेट द्वारा, मगर करण की तारीफ करेंगे, बेहतरीन फील्डिंग। नहीं देखिए, कोशिश तो करनी होगी। अब करण रावरे है या और कोई है, बॉल अगर उस तरह की आई तो उन्होंने एक अच्छा काम किया कि एग्रेसिव जवाब दिया है। यानी भले विकेट गिरा हो लेकिन मैं एग्रेशन के साथ खेलने आया हूं, ये मैसेज उन्होंने बहुत स्ट्रांग तरीके से दे दिया है चैंपियन आनंद टाइगर स्पोर्ट्स को। विशाल इस वक्त बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, डॉट गेंद आती हुई। पहली गेंद विजय जाधव के हाथ में आती हुई, पहली 3 गेंदें करण रावरे के हाथ में देखी हमने। पहला सिंगल, फिर एक कैच, फिर एक सिंगल, चौथी गेंद विजय के हाथ में। फील्डिंग के काफी अच्छे स्टैंडर्ड्स को आज हमने देखा है। विघ्नेश साकल तोड़े, इसके अलावा दीपेश गोलप।
फुल टॉस गेंद इस वक्त बैट का दूसरे तरफ लगा, वहां पर खराब फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया खिलाड़ी ने, गेंद जाती हुई इस वक्त लॉन्ग लेग रीजन में 4 रन के लिए पहला चौका आता हुआ इस वक्त बल्लेबाज विशाल के बल्ले से पीडीपीएल सीजन 1 का ये पहला चौका इस इनिंग्स का। बहुत बढ़िया अंदाज में ये चौका स्वीप करते हुए स्कोर 6 रन। जरूर 7 लगे हैं स्कोर कार्ड पर। बात की जाए गेंदों की तो गेंदें हो चुकी हैं अभी तक 5 गेंदें, 6 1 विकेट, 1 डॉट, 2 सिंगल, 1 चौका इस ओवर में आता हुआ। ओहो बढ़िया गेंद थी, इनसाइड झलका सा लगा, ऐसा लगा वहां पर खिलाड़ी मौजूद, लॉन्ग स्टॉप पर गेंद को रोका जा रहा है, मगर 22 का कॉल अंपायर का जरूर आता हुआ। 1 रन का इजाफा, एंड ऑफ द फ्रेश ओवर। बात की जाए 1 विकेट के नुकसान पर 7 लगे हैं। आने वाली 24 गेंदों का खेल बाकी होगा, 24 गेंदों में बनाने होंगे 53 रन बनाने होंगे सर आने वाली 4 ओवर में टीम स्वरा इंडियंस को। पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली, अनिकेत राउत का विकेट गिरा, करण रावरे ने चौका रुकाया, लेकिन रावरे ने जो वहां पर कमाया वो वहां पर फाइन लेग में उन्होंने गंवाया, तो ये आवन जावन रनों की चालू रहेगी। लेकिन पहले ओवर के कंपैरिजन में अगर देखें तो तस्वीर थोड़ी अच्छी नज़र आ रही है चैंपियन आनंद टाइगर स्पोर्ट्स के लिए। लेकिन अभी 4 ओवर बाकी और स्वरा इंडियंस के पास अच्छे बैटर हैं, उन्होंने जो अपने बेड़े में बल्लेबाजों को शामिल किया है उनसे अच्छा परफॉर्मेंस अपेक्षित रहेगा। 24 गेंदें 53 रन, यानी कि फ़र्क जो है 29 का है। 5 6 लग जाए या 7 चौके लग जाए, बॉल टू बॉल इक्वेशन आ सकता है। एक बार फिर से वही बात है कि जो 24 गेंदें बची है उसमें हर दूसरी या तीसरी गेंद पर उन्हें बड़ा शॉट लगाना ही होगा। तो सर लेफ्ट हैंड गेंदबाज है और सूरज विक्रमगढ़ से बिलोंग करते, लेफ्ट हैंड मलिंगा कंधे से गेंदबाजी करते, तेज तरार है वेरिएशन। और हरफन वाला खिलाड़ी इस वक्त पावर प्ले की दूसरी ओवर लेकर बुलाया गया और अपने कोटे की पहली ओवर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज विशाल तरह, तो ये बैटल भी अच्छा होगा। लेफ्ट हैंड गेंदबाज है, लेफ्ट हैंड बैटर है स्ट्राइक पर। साइड आर्म एक्शन हम देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड क्रॉस गेंदबाजी करते हैं। पहली गेंद देखा जाए बल्लेबाज बीट हुए, 22 का कॉल हेमंत शेट्टी सर जरूर करते हुए 1 रन के साथ स्कोर आगे चलता हुआ 8 पर जा पहुंचा है सर। तो गेंदबाज बेहतरीन गेंदबाजी सर। लेफ्टी मलिंगा ऑफ विक्रमगढ़, बॉलिंग एक्शन उनका कुछ इस तरह है कि जब हाथ को घुमाते हैं बॉल करने के लिए पूरी ताकत झोंक देते हैं, और साइड आर्म बॉलिंग को पढ़ना ये भी एक चुनौती रहेगी बैटर के लिए। किरण बुर्दवान यहाँ पर सामना करेंगे। इस वक्त बेहतरीन शॉट टिप में खिलाड़ी मौजूद होंगे। संतोष जाधव गेंद की तरफ काफी तेजी से आ रहे, बेहतरीन फील्डिंग, खूबसूरत तरीके से अपने आप को स्विच किया। एथलेटिक फील्डर जरूर हैं, करण रावरे हैं, संतोष जाधव हम देख रहे हैं, विघ्नेश साकल थोड़े, संतोष दवने को देखा, दीपेश गोलब को। आज फील्डरों ने काफी कमाल किया सर मैदान के अंदर, खूबसूरत फील्डिंग की आज। यस, इट्स अ फील्डर्स डे। बहुत अच्छी फील्डिंग आज हमने देखी है तमाम टीमों द्वारा। ओहो गिल्लियां बिखेर दी, इस वक्त बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, टप्पा गिरा, गेंद थोड़ी सी अंदर की ओर आई है और विकेट पर आकर समाप्त होते हुए किरण गुरुद्वान इस वक्त मैदान के बाहर निराश। धन्यवाद संगीत कक्ष। सुपर बॉल, जय सर। तर आपणच कॉल द्यायचा आहे लगेच, लक्षात ठेवा हेमंत सर प्लीज। स्टंप टू स्टंप बॉल थी और साइड आर्म बॉलिंग एक्शन पढ़ना कितना मुश्किल है हमने पहले ही बात की थी। लसित मलिंगा इसीलिए यॉर्कर अच्छे कर रहे थे और उनको विकेटें मिली थी। और यहाँ पर विक्रमगढ़ का जो मलिंगा है उसने वाकई में स्लिंगा मलिंगा जो कहा जाता है उस तरह की गेंद स्टंप्स पर की और बोल्ड आउट हो गए बैटर किरण गुरुद्वान। तो नए बैटर विघ्नेश, पहली गेंद ऑफ के बाहर थी, बड़ा शॉट खेलने के चाहत अंपायर इस वक्त पनिश करेंगे, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ देखा जाए। और बैटिंग करने वाले अंपायर जरूर दर्शाएंगे। बैटिंग करने वाली टीम का रिव्यू आया है सर ऑफ्टर वाइट के लिए, तो एक एक डिसीजन काफी क्रूशियल है। टेनिस क्रिकेट के माध्यम से थर्ड अंपायर हमारे साथ जुड़ेंगे मुन्ना पठान सर। क्या फील्डिंग करने वाली टीम का जरूर रिव्यू है, देखा चाहिए एक एक जो है सर आखिरी मैच है तो
तो आखिरी रिव्यू हमने देखा था जब बल्लेबाजी कर रही थी टीम चैंपियंस आनंद, तो पहला बॉल जब फुल टॉस डाला था धीरज ने, प्रथम छक्का लगाया तो तुरंत नो बॉल के लिए रेफर किया था बल्लेबाजी करने। पता है कि 5 गेंदें हैं तो हमें रिव्यू लेना है, रिव्यू हमारे पास पड़ा हुआ। अभी जैसे ही व्हाइट बॉल थी विजय ने तुरंत रिव्यू का इशारा किया। देखिए यहाँ पर एक रिव्यू पर इनिंग्स है और विजय ने सोचा कि ऐसे भी अब ये मैच में मैं बाद में रिव्यू लूँ या ना लूँ, लेकिन अगर ये रिव्यू ले लेता हूँ और 1 रन की बचत हो जाती है तो अच्छी बात रहेगी। एवरी रन काउंट्स। तो एक रन काफी इंपॉर्टेंट है सर। आखिरी मैच चल रहा है मैदान के अंदर, सुपर 6 में जाने की जद्दोजहद मैदान के अंदर। एक तरफ तुषार जी संघ के सूर्य जी राठौड़, इनकी टीम स्वरा इंडियंस, और यहाँ पर रिव्यू विफल किया गया, सक्सेस हुआ है, डॉट बॉल आएगी सर। सो विजय यादव ने रिव्यू को रिटेन किया है, यानी कि एक रिव्यू और ले सकते हैं। एक राइट डिसीजन बाय कैप्टन, जैसे महेंद्र सिंह धोनी रिव्यू लिया करते थे, धोनी रिव्यू सिस्टम के नाम से विख्यात थे। वीकनेस सकल थोड़े लोड फुलटॉस गेंद बैट का बाहरी सिरा जरूर लगा, वहां पर शॉर्ट गली पर गेंद को रोका जाएगा। खिलाड़ी जरूर हैं, 1 रन के साथ संतुष्ट होना होगा। बात की जाए ना सर, इनिंग्स में अभी तक 11 लगे स्कोर कार्ड पर। गेंदों की बात की जाए तो गेंदें डाली जा चुकी 10, माफ कीजिएगा 11 गेंदें हो चुकी हैं, 2 विकेट जा चुके और एकमात्र चौका आया है। बल्लेबाज की बात की जाए ना तो मिस्टर विशाल के बल्ले से, और विशाल स्ट्राइक पर है, एक अच्छी बात होगी स्वरा इंडियंस के लिए। इस वक्त गेंद को उड़ाया, डीप में खिलाड़ी मौजूद होंगे, गेंद की तरफ आए हैं, बेहतरीन कैच, खिलाड़ी वहां पर नजर आए, गेंद को कैच करते हुए मिस्टर चिका। बहुत ही बेहतरीन कैच। बिल्कुल, देखिए इस तरह के मैचेस में फील्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो मैदान है जहां पर आपको कैचेस लेने ही है। अगर आपने ये मैदान पे कैच नहीं लिया तो फिर क्या लिया। और आउट अगर वापस चले गए, वहां पर बढ़िया कैच लिया था वहां पर विकास ने, और तीसरे विकेट का पतन होता हुआ 11 रन के योग पर 60 रन बनाने हैं, 11 बने हैं, 49 रन चाहिए और 2 ओवर जो है ये समाप्त हो चुके हैं। यानी कि 18 गेंदों में 49 रन, और पावर प्ले में जो है अच्छी बल्लेबाजी नहीं हो पाई है स्वरा इंडियंस की। मगर गेंदबाजी काफी बढ़िया हुई है सर, पावर प्ले के दोनों ओर क्या बेहतरीन गेंदबाजी के नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं। युवराज डुकले, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन फिर हमें देखने को मिलेगा। आने वाली 18 गेंदे 49 बनाने हैं, 16.33 की औसत से रन बनाने हैं प्रति ओवर टीम स्वरा इंडियंस को। पहली ओवर डाली थी मिस्टर संतोष जाधव ने, 1 विकेट चटकाया था, मात्र 7 खर्च किए थे, 1 चौका जरूर आया था। इस वक्त संतोष जाधव को बुलाया गया दूर वाली छोर से, स्ट्राइक पर विघ्नेश। ओहो, बढ़िया गेंद थी, हल्के बल्ले से खेलना चाहते थे, विकेट कीपर के पैरों पर आकर जरूर गेंद लगी है, 1 रन जरूर आएगा। बल्लेबाज का हल्का सिरा जरूर लिया था बल्ले का, 1 के साथ स्कोर कार्ड आगे चलता हुआ 12 लगे स्कोर कार्ड पर। देखिए फुलटॉस की जो गेंद है काफी सख्त है, बल्ले पर आती है तो सीधी बाहर जाती है, टप्पा सही हो तो विकेट लेकर जाती है। फुलटॉस ने वाकई में एक अच्छा नाम कमाया है। इफ इट्स क्रिकेट इट हैज़ टू बी फुल टॉस। और अली असगर भाई के हम बहुत बहुत आभारी हैं। फुल टॉस बॉल की क्रिकेट हम यहाँ पर देख रहे हैं PDTPL में। बहुत ही लाजवाब फीडबैक आज खिलाड़ियों का भी रहा है फुल टॉस के बारे में। युवराज डुकले स्ट्राइक पर होंगे, एक बेहतरीन लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं। इस वक्त खूबसूरत गेंद में रखा था, हल्के बल्ले से जरूर खेला, रक्षात्मक रूप जरूर है। शाम के सत्र में जड़ में गेंदबाजी कर रहे हैं, तो इस शाम के सत्र की इस तरह की बल्लेबाजी करना थोड़ी सी मुश्किल होगी सर। शॉर्ट गेंदे, फुल टॉस गेंदे आप मैदान के बाहर खेल सकते हो, मगर जब आप यॉर्कर गेंदे डालते हैं तो बल्लेबाज को बड़े शॉट खेलने का मौका नहीं मिलता है। नहीं, और एक और सरप्राइज है कि अनिकेत राउत ने टॉस जीतकर बैटिंग क्यों नहीं ली। ही कुड हैव बैटेड इन अ सनलाइट। यहां पर विघ्नेश साखल तोड़े ने सखली को तोड़ा, जहां पर रन नहीं आ रहे थे उनके बल्ले से एक बेहतरीन छक्का जरूर आता हुआ। हॉट शॉट, बॉल कब आई कब गई पता ही नहीं चला। विघ्नेश साखल तोड़े जिन्होंने अपनी फील्डिंग के जरिए बल्लेबाजों के दिल तोड़े और अब अपने सिक्सर के जरिए गेंदबाज के दिल को तोड़ दिया साखल तोड़े ने। और ऐसे ही 5 से 6 शॉट चाहिए बची हुई गेंदों में
स्कोर आगे जाता हुआ 19। 19 लगे सर, अभी भी 41 की दरकार है। गेंदों की बात कीजिए तो आपके पास अभी भी गेंदों की बात कीजिए 21 गेंदें, 15 गेंदें माफ कीजिएगा। जड़ में रखा गेंद को इस वक्त हल्के बल्ले से खिला, डीप पे खिलाड़ी मौजूद करण राव काफी तेजी से आए हैं मगर रन लेना चाहते थे। ये बढ़िया कॉल है विघ्नेश का सर, विकेट पे दौड़ते हुए कॉल काफी बढ़िया होना चाहिए तो आपके विकेट्स बचते हैं सर। देखिए विकेटों के सामने का कॉल जो है वो बल्लेबाज का रहेगा, विकेटों के पीछे का जो कॉल है नॉन स्ट्राइकर एंड का रहेगा। और करण रावरे के थ्रो को और उनकी फील्डिंग की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वो रिस्क नहीं लिया, जो अच्छा किया। तो इस वक्त फिर से एक बात संतोष युवराज के लिए, फुल टॉस गेंद, इस वक्त गेंद को खेला डीप में, खिलाड़ी मौजूद होंगे मगर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। स्वरा युवा ग्रुप के सम्मान में आता हुआ बेहतरीन छक्का युवराज के बल्ले से। युवराज डुकले आते ही अब उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 पर पहुंचा। 13 गेंदे 34 रन, 13 चेंडू 34 दावा। ये वो ओवर है जहां पर मोर्चा खोल दिया है स्वरा इंडियंस ने। तो मैच बन चुका है इस वक्त। फिर से एक बार चढ़ में रखा बेहतरीन गेंद, यहां पर अनप्लेबल डिलीवरी जिसे कहा जाता है वो डिलीवरी यहां पे डाली गई। बल्लेबाज ने आखिरी वक्त तक गेंद को नजर में रखा और हल्के बल्ले से गेंद को रोका। 1 रन जरूर बनाया सर। 1 रन के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड जब 27 आने वाली 12 गेंदें और बनाने हैं 33 प्रति ओवर 16.50 के औसत से रन बनाने। तो ये बैटल बढ़िया होगा क्योंकि 2 ओवर की बात की जाए, स्ट्राइकर गेंदबाज संतोष यादव ने 2 ओवर डाले हैं, 1 ओवर डाली है। गेंदबाज की बात की जाए मिस्टर सूरज ने, तो 2 गेंदबाज आपके पास हैं, तो 2 फ्रेश गेंदबाजों को आपको लाना होगा। विघ्नेश के बल्ले से एक छक्का आ चुका है और युवराज के बल्ले से, तो दोनों के पास क्षमता है, उन्होंने दिखाई है पिछले ओवर में सर। और देखिए एक चीज आप गौर करें, सूरज 1 ओवर 4 रन और उस ओवर में 2 विकेटें गिरी है, लेकिन सूरज जो है 5 ओवर का फॉर्मेट है इसलिए सूरज दूसरा ओवर नहीं कर सकता। संतोष 2 ओवर में 23 रन देकर केवल 1 विकेट ले पाए हैं। ये ऐसी स्थिति है जहां पर विजय यादव को 2 नए गेंदबाजों को मौका देना है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो युवराज डुकले और उनके साथ में बल्लेबाजी करने वाले विघ्नेश साखल तोड़े 12 गेंदे 33 रन, हर दूसरी बॉल पर एक बड़ा शॉट लगाना होगा। यहाँ से सर 4 बड़े शॉट आपको खेलने ही है, 12 गेंदों में 3 से 4 बड़े शॉट खेलने ही है। और महेंद्र धारने को बुलाया गया, जेएसडब्ल्यू एंड से देखा जाए अंपायर की दाहिनी तरफ से गेंदबाजी करेंगे। और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज युवराज डुकले की बात की जाए रहा तो मिडिल ऑर्डर के एक बेहतरीन बल्लेबाज है, बेस्ट फिनिशर माने जाते हैं। पहली गेंद दूर से खेलना चाहते थे, फॉलो किया था बल्लेबाज को और डॉट गेंद। कहते हैं सर क्या बल्लेबाज को अगर फॉलो करेंगे तो बेहतरीन गेंदबाजी कर सकते हैं। जिस तरह आप बुक्स रीड करते हो तो बेहतरीन प्रोफेसर फिलोसोफर बनते हो, उस तरह से आपको रीड करना है। अगर आप खिलाड़ियों को रीड करोगे, अगर गेंदबाजी करो बेहतरीन गेंदबाज, अगर बल्लेबाज हो गेंदबाज को रीड करो गेंदों को तो बेहतरीन बल्लेबाजी कर सकते हो। यहाँ पर बेहतरीन शुरुआत गेंदबाज द्वारा। फिर से एक बार बड़ा शॉट खेलने की चाहत थी, गेंद पर नजरें नहीं जमा सके और बड़ा शॉट खेलने की चाहत, डॉट बॉल, एक सिंगल जरूर आया 22 के रूप में। देखिए यहाँ पर नए गेंदबाज जो आए हैं महेंद्र, वो गेंदों को तेज नहीं कर रहे, बॉल को केवल रिलीज कर रहे हैं। ड्रॉपिंग द बॉल जिसको कहा जाता है इज एन आर्ट। और टेनिस क्रिकेट जो है अमूमन अच्छे टप्पे का क्रिकेट कहा गया है, वो टप्पे पर ध्यान दे रहे हैं। और 2 अच्छी गेंदें उन्होंने देखते ही देखते कर दी है। और जो प्रेशर है अब ये पूरी तरह से ट्रांसफर हो चुका है स्वरा इंडियंस के बल्लेबाजों के ऊपर। तो 10 गेंदें 32 का लक्ष्य होगा। इस वक्त विघ्नेश साखल तोड़ स्ट्राइक पर नजर आएंगे। गेंदबाज की बात की जाए महेंद्र धार ने गेंदबाजी के लिए अपनी ओवर की 3री गेंद लेकर आते हुए, ओहो यहां पर सफल होकर खेलना चाहते थे, विकेटों पर गेंद को दे मारा। गेंदबाज की बात की जाए मिस्टर महेंद्र ने अपना काम किया, विघ्नेश को भेजा है मैदान के बाहर। क्या परफेक्ट बॉल थी यूसुफ। सबसे खास बात क्या थी कि दोनों बेल्स हवा में उड़े और जैसे ही वो बेल्स हवा में उड़ी हमारे मोतीलाल शाह के चेहरे पर एक खुशी आई, क्योंकि उन्हें पता है कि ये खिलाड़ी हमारे गांव जाई का है। और जाई के लिए एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, फुलात फूल जाईचे, जगात प्रेम आईचे, स्मरण करावे साईचे आणि खेळाडू बघावे तर जाईचे।
जरूर झाई की टीम की बात कीजिए तो मोतीलाल शाह का बेहतरीन सपोर्ट है और काफ़ी चहेते हैं मोतीलाल शाह झाई गाँव में बात की जाए, मगर यहाँ पर जो खेल खेला जा रहा है थोड़ा सा अंडर प्रेशर है। बल्लेबाजी की बात की जाए दिवेश पाटिल को भेजा गया, इस खिलाड़ी की बात की जाए ये छोटा पैकेट है मगर बहुत से ऐसे मैचेस अपने बल्लेबाजी के जोर पर उन्होंने निकाले हैं, मगर यहाँ पर थोड़ा प्रेशर है। जिस तरह आपने कहा शाम का वक्त है, टॉस जीता था अनिकेत ने, पहले फील्डिंग का फैसला लिया, चेस करते हुए शाम के तो थोड़ा सा दबाव होता है क्योंकि गेंदें कम ट्रैवल होती हैं, थोड़ा सा नमी जरूर देखने को मिलती है, ये प्रेशर जरूर होगा। 9 गेंदों का खेल बाकी होगा सर, यहाँ से रन बनाने 32 रनों की दरकार है। शॉट बड़ा जरूर खेला, गेंद ने ऊंचाई ज्यादा ली, लंबाई कम, गेंद के नीचे खिलाड़ी जरूर आए, कॉल बढ़िया है संतोष जाधव। कहते ना कि सर जब आप झोली फैलाते हो आपके झोले में कुछ गिर जाता है, उस तरह से यहाँ पर खिलाड़ी को संतोष देख रहे, मात्र हाथों को आगे रखा था, उनके हाथों में गेंद आके समावेश हुई है। बहुत बढ़िया कैच, जजमेंट बहुत अच्छा था संतोष जाधव का, उनके आगे एक खिलाड़ी थे और वो कैच ले लिया। देखिए जब खुशियां आती है चारों तरफ से एक साथ आती है और महेंद्र ने ये ओवर में मानो बल्लेबाजी की कमर को तोड़कर रख दिया है। 2 बैक टू बैक विकेट्स और अब हैट्रिक पर मेरे ख्याल से महेंद्र आ चुके हैं। तो हैट्रिक के लिए 500 रुपए का अवार्ड यहां पर घोषित किया है मोतीलाल शाह ने। MS जाई सर पहली हैट्रिक छटकाई जा चुकी है टीम की बात की जाए तो श्री बालाजी चैंपियंस के गेंदबाज निखिल बागुल ने हैट्रिक जरूर छटकाई इस मैच में। इस वक्त तो दूसरी गेंदबाज हो गया मिस्टर महेंद्र। बेहतरीन शॉट टीप में खिलाड़ी मौजूद, संतोष जाधव के हाथों में गेंद और हैट्रिक विकेट छटकाई गई। दूसरे गेंदबाज बनते हुए पालघर डिस्ट्रिक्ट टेनिस प्रीमियर लीग सीजन 1 में हैट्रिक छटकाने वाले महेंद्र धार ने। क्या बात है, महेंद्र ने यहां पर कर दिखाया। संतोष जाधव के हाथ में आता हुआ एक और कैच और बल्लेबाज आउट हो गए। वहां पर मेगन, सेकंड हैट्रिक ऑफ द टूर्नामेंट। ओके धन्यवाद संगीत कक्ष। लेकिन महेंद्र की तारीफ करनी होगी, ढलती शाम में हैट्रिक, मूड बना दिया। आज सूरज जो है आसमान में विलीन हो चुका है, लेकिन महेंद्र और जाई के क्रिकेट का सूर्योदय हो रहा है क्योंकि जिस तरह से उसने गेंदबाजी की है। नया बैटर है चेतन, तो चेतन पूरे भी उस वक्त स्ट्राइक पर नजर आएंगे महेंद्र गेंदबाजी के लिए। शॉट बढ़िया, चेतन पूरबिया ने आते ही गेंद को पूरे से पश्चिम में भेजा है। अब सबसे बड़ी बात है कि पूरबिया को अब तक क्यों डगआउट में रखा गया था। आपने एक पहली पारी में उनकी तारीफ भी की कि एज एन ऑलराउंडर उनको लिया गया है। तो ये 6 के जरिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 34 पर, यानी कि अब आखिरी ओवर में 26 रनों की जरूरत है। 26 रिक्वायर्ड ऑफ 6 बॉल्स। धन्यवाद संगीत कक्ष हेमंत सर। चला विजय स्पीड अप करा, विजय जाधव। यूसुफ, चेतन पूरबिया डगआउट में इस वक्त है, इसका मतलब तो ये हुआ कि गर्मी के दिन चल रहे, आपके घर में हाफूस पेटी की आम की पेटी आ चुकी है, लेकिन आपने वो पेटी में से आम बारिश शुरू होने के बाद निकाला। तो कहीं ना कहीं जरूर सोच रहे हो अनिकेत किस बल्लेबाज को ऊपर भेजना चाहिए था, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर बढ़िया थी सर। मेगन पाटिल, दिवेश पाटिल बल्लेबाज चल नहीं पाए, बड़े शॉट खेलने की चाहत में विकेट गवाया। धीरज मौर्य सा बल्लेबाज भी मेरा डगआउट में, मगर यहाँ से युवराज और चेतन सर मैच 6 गेंदे 26 है। गेंदबाज की बात की जाए मिस्टर रितेश को बुलाया गया, और यहाँ से पहली 2 में बड़े शॉट आते ना तो मैच का समीकरण बदलेगा। यस, 2 बॉल 8 का इक्वेशन, 2 बॉल 10 का इक्वेशन बात बन जाएगी स्वरा इंडियंस के लिए, लेकिन क्या वो इक्वेशन होगा, लेट्स वेट एंड वॉच। युवराज डुकले पहले गेंद को खिलाड़ी पे खिलाड़ी मौजूद, सूरज गेंद को फील्ड करेंगे, 1 रन पूरा किया, दूसरे के चाहत देंगे और स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे युवराज डुकले। मगर बात की जाए ये यहाँ पर ये फैसला सही था क्या सर, क्योंकि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं,
स्ट्राइक लेना चाहेंगे अपने पास, मगर चेतन ने पहली गेंद का केवल 6 बनाए हैं। 5 बॉल 25 रन। हेमंत सर, सर यहाँ पर जो डिसीजन लिया गया लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, जरूर दूर वाली छोर से गेंदबाजी हो रही है चेतन को, लेकिन स्ट्राइक पर रखना चाहिए था क्योंकि उन्हें पहली गेंद पर 6 लगाए थे। आत्मविश्वास को हाई रहेगा, कॉन्फिडेंस बढ़िया था उनके पास। 5 गेंदों में 25 की दरकार थी। इस वक्त विकेट गया स्ट्राइक पर युवराज डुगले। तो चलेंगे फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार हो गए गेंदबाज रितेश। 5 गेंदे 25। इस वक्त बढ़िया गेंद खूबसूरत गेंद, बल्लेबाज सफल होकर खेलना चाहते थे, ऑफ के बाहर गेंद को ट्रैवल किया। विजय जाधव के हाथ में प्रेशर इस वक्त बल्लेबाजों के ऊपर। बहुत अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी रही है। 5 ओवर में 1-2 6 भले ही गया हो, दे आर बैंग ऑन टारगेट। फिर से एक बार गलती की है युवराज ने। लगातार दूसरी गेंद डॉट खेली। इस गेंद पर जरूर एक रन देखने को मिला। 22 का कॉल अंपायर जय पवार सर देखने को मिलते हुए। जेपी पैनल अंपायर पैनल, खूबसूरत अंपायरिंग पैनल देखने को मिलता हुआ इस वक्त मैदान के अंदर। यस, ग्रामीण क्रिकेट, शहरी क्रिकेट को काफी कवर करते हैं जय पवार और MSI के मोतीलाल भाई बता रहे कि जय पवार और मुन्ना पठान की वजह से ही हमको बहुत सारे मैचेस के कॉल आ रहे हैं, जो अच्छी बात है। सो अंपायर की वो बारीक नज़र रेकमेंड करती है कि ये टीम को आप खेलने बुलाओ, आपका टूर्नामेंट सक्सेस होगा। जरूर फिर से एक बार देख सकते हैं मैदान के अंदर थोड़ा सा शांत स्लो क्रिकेट से बड़ा शॉट खेलने की चाहत, मगर इस वक्त गेंद को तेज किया था। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को गेंदों सीम कर रहे थे, गेंदों को कट करा रहे थे। राइट हैंड बैटर को गेंद तेज की है। गेंदबाज की बात की जाए रितेश, काबिल तारीफ गेंदबाजी हो रही है। बिल्कुल, अभी ये मैच पूरी तरह से अपने पक्ष में ले लिया है चैंपियन आनंद टाइगर्स स्पोर्ट्स ने। इस वक्त मिस टाइम है, बैट का बाहरी सिरा जरूर लगा। गेंद नो मैंस लैंड में गई है। खिलाड़ी वहां पर आएंगे प्रताप, गेंद को फील्ड करेंगे सूरज हैं, तब तक सिंगल रन। तो ये मैच पूरी तरह से बन चुका है। बात की जाए टीम चैंपियन आनंद टाइगर स्पोर्ट्स, पहली टीम हमने देखी क्वालिफाई हो चुकी है सुपर 6 में। आरपी लॉन्स पीके कंस्ट्रक्शन इस वक्त दरवाजे पर खड़ी है सुपर 6 में जाने के लिए, PTTPL सीजन 1 में सुपर 6 के लिए। स्विच हिट खेला जरूर है, आखिरी पल है, सुखद छक्का जरूर आता हुआ। बल्लेबाज की बात की जाए युवराज डुगले के बल्ले से। हेमंत सर तो जरूर यहाँ पर हरीश सर बात की जाए PTTPL सीजन 1 में 2 टीमें सुपर 6 में जा चुकी हैं। शाम का वक्त है, थोड़ा सा जरूर बड़ा स्कोर था। 5 ओवर में 60 स्टार्ट बढ़िया नहीं कर पाया। अनिकेत का जो पहली बॉल पर आउट होना, वहां से बल्लेबाज विकेट पर रुक नहीं पाया। अगर अनिकेत कहीं स्टार्ट अच्छी देते पहले विकेट के लिए तो बढ़िया पार्टनरशिप, बढ़िया मैच देखने को मिल सकता था, बढ़िया बैटल हमें देखने को मिल सकता था। यस, देखिए, लेकिन विजय जाधव ने ये मैच को पूरा खींच लिया। मतलब ये मैच विजय जाधव के मैच के रूप में देखा जाएगा। बॉलिंग अच्छी रही, फील्डिंग अच्छी रही, हैट्रिक आई। मतलब अब विजय जाधव के 36 रन जो थे